लोकसभा के चुनावी रण में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी को लेकर एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं के ही बयान और पत्र सामने आ रहे हैं। अरुण सिसोदिया के द्वारा उषा अध्यक्ष पर बिना अध्यक्ष की अनुमति करीब 6 करोड़ रुपए विनोद वर्मा के बेटे की कंपनी को भुगतान करने के आरोप का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट्स रामकुमार शुक्ला ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिख भूपेश बघेल की टिकट काटने की मांग कर डाली, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। पत्रों और बयानों के क्रम पर खुद पलटवार करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस के भीतर स्लीपर सेल काम कर रही है। ऐसे लोगों को पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ये पार्टी को बदनाम करने में जुटे हुए हैं। तो वहीं प्रभारी सचिन पायलट ने इसे व्यवस्थागत प्रश्न करार देते हुए कहा कि अगर कोई अनुशासन तोड़ेगा तो कार्रवाई की जाएगी। अब ये जबरदस्ती का आरोप लगा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस प्रकार से करने, उसकी नीयत कांग्रेस को मजबूत करने की नहीं है। यदि गड़बड़ी है तो आपको प्रॉपर वहाँ जाके शिकायत करनी थी, वो जांच होती, कमेटी बनती, जांच होती, लेकिन आपका उद्देश्य उसमें गलती पकड़ना नहीं है, आप उसमें आरोप लगा के कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का, तो ये उद्देश्य उनका है। तो सीधी सी बात ये है कि वो स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहा है। कि कांग्रेस पार्टी अपनी भूमिका निभा रही है। 10 साल से हम विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और आज जब चुनाव का समय आया तब जानबूझकर बदले की भावना से विपक्ष को, कांग्रेस को कमज़ोर करने की दृष्टिकोण से और इस देश में, हमारे गणतंत्र में जो लोकतंत्र इतनी मजबूत हमारी जड़ें हैं, उसको कमज़ोर करने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। और निर्वाचन आयोग जो कि एक निष्पक्ष संवैधानिक संस्था है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार की कार्रवाई को रोका जाए। निर्वाचन आयोग को तुरंत प्रभाव से इसका संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही बीजेपी जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है, तो वहीं कांग्रेस अपने प्रतिद्वंदियों से लड़ने के बदले अपनों की चुनौतियों में ही उलझी हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस में भीतर खानी इस बवाल से भाजपा की बांछी खिल गई है। भाजपा की ओर से उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 5 सालों तक जो कृत्य किया गया अब उसे तो भोगना पड़ेगा। देखिए, 5 सालों के जो अव्यवस्था है, कुकर्म है, 5 सालों में छत्तीसगढ़ को जो लूटा गया, छत्तीसगढ़ को परेशान किया गया, उसका परिणाम अब निकलकर सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहले चरण में होने वाले चुनाव को लेकर भाजपा ने अभी से अपनी ताकत झोंक दी है, तो वहीं कांग्रेस अब भी नामों के ऐलान का इंतजार कर रही है। इन सब के बीच कांग्रेस के समक्ष बीजेपी की चुनौतियों से पहले अपने ही दल के लोगों की चुनौतियां दिखाई दे रही है। पूर्व सीएम के शब्दों में कहें तो कांग्रेस के ही स्लीपर सेल बड़ी चुनौती बनी हुई है। कांग्रेस इन सब से कैसे उभरेगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में कांग्रेस की मुश्किलें अपने ही लोगों से घिरते हुए दिखाई पड़ रही है, बढ़ते जा रही है। पिछले 1 सप्ताह की बात कर ली जाए तो कांग्रेस पहले प्रत्याशी के ऐलान में पिछड़ गई। दूसरे चरण में जिस 5 नामों का ऐलान शेष है कांग्रेस का, वो अब तक नहीं हो पाया। और उसके बाद कांग्रेस के अलग अलग पदाधिकारियों के द्वारा, अलग अलग नेताओं के द्वारा लगातार सरकार के, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के मुखिया यानी कि भूपेश बघेल पे सवाल उठा के पत्र लिखना, बयान देने से कांग्रेस की मुश्किलें कमोबेश राजनीतिक गलियारों में ऐसा लगता है कि कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ते जा रहे हैं। जिस विषय पर चर्चा करेंगे, 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उमेश घोड़मोड़े जी है, आप वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। उमेश जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से धनंजय सिंह ठाकुर है, वरिष्ठ प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है। धनंजय जी, आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार या गोलक मिश्र भी हमारे साथ है। या गोलक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। धनंजय जी, मेरा पहला सवाल, जिस तरह से गतिविधियां कांग्रेस के भीतर पिछले 1 सप्ताह से चल रही है, आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कह दिया कि ये स्लीपर सेल का काम है। कौन है स्लीपर सेल कांग्रेस पार्टी के भीतर? अब कौन इन्हें ऑपरेट कर रहा है? क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं, स्लीपर सेल की जो परिभाषा होती है, एक संगठन में एक ऐसे व्यक्ति या आतंकी को लेकर, मैं अगर सीधे तौर पे कहूं कि आतंकियों के एक ऐसे दस्ता के ऐसे सदस्य जो आम लोगों के बीच में रहते हैं और आतंकियों के शीर्ष निर्देश के बाद वो एक्टिव हो जाते हैं। पॉलिटिक्स में वैसे ही है
कि ऐसे दस्ता, ऐसे लोग जो निष्क्रिय रहते हैं जब तक ऊपर से आदेश ना मिले, तो कौन है स्लीपर सेल के सदस्य, अब कौन इन्हें ऑपरेट कर रहा है? देखिए अवधेश जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो स्लीपर सेल का जिक्र किया है वो जनता के बीच आ गया है। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी निजी स्वार्थ के चलते, महत्वाकांक्षा के चलते, अपने व्यक्तिगत लाभ हानि को देखते हुए ही स्लीपर सेल की भूमिका निभाते हैं। वो कभी किसी संगठन का नहीं हो सकते ना, वो कभी किसी संगठन का नहीं हो सकते। वो सिर्फ सत्ता रहते ही सत्ता के इर्द गिर्द रहना चाहते हैं, और जब उनको लगता है कि उनका निजी स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है, उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो रही है, तो वो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में वो छेद कर देते हैं, यानी कि वो विभीषण बन जाते हैं, बेईमान बन जाते हैं। और आज पूरा प्रदेश ने देखा है, पूरे जहां प्रदेश में कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जहां चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जहां नरेंद्र मोदी सरकार के गलत नीतियों के विरोध में जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे किसानों की लड़ रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन कार्यकर्ताओं की लड़ाई को ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की भूमिका में है। और स्लीपर सेल जिसको कहा जाता है, स्लीपर सेल का तात्पर्य ये होता है कि अपने जो उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, अपने एक महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए जो बेईमानी कर ले या कुछ किसी भी हद तक जा सके, तो ऐसे कुछ लोग हैं जो प्रदेश के सामने 2-4 दिन पर्दाफाश हो चुका है। बिल्कुल, मैं जवाब ले लेता हूं। उमेश जी, जरा जवाब दे दीजिए कि कांग्रेस के भीतर पिछले एक सप्ताह से जबरदस्त अंदरूनी तौर पे हलचल मचा हुआ है। बार बार कांग्रेस इस बात का जिक्र कर रही है कि बीजेपी के एजेंट और बीजेपी का एजेंडा। क्या आप लोग कांग्रेस को ऑपरेट कर रहे हैं? स्लीपर सेल आपने उसमें प्लांट कर दिया है जो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में हलचल मचा के रखी हुई है? उमेश जी, जो कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश के अंदर में 3 महीने पूर्व तक सत्ता में थी, सत्ता के मद में मदमस्त थी, और जिस कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी 3 महीने पूर्व तक इस प्रदेश के मुखिया थे, मुख्यमंत्री थे, और ये वही कांग्रेस पार्टी है जो इस देश में सबसे पुराने राजनीतिक दल का तमगा लेकर के चलती है। उस राजनीतिक दल के पूर्व मुख्यमंत्री अगर इस प्रकार का बयान दें कि देश की सबसे पुराने राजनीतिक दल के अंदर में स्लीपर सेल अगर काम कर रहा है, तो मुझको लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। इस पर उनको स्पष्टीकरण देना होगा। और इसमें कई सवाल निकल करके आते हैं। अभी आपने धनंजय जी से पूछा कि ये स्लीपर सेल कौन है, और जहां तक मैं सुन पा रहा था माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को, उनके बातों से, उनके लब्बुलवाब से यही प्रतीत हो रहा था कि कांग्रेस के अंदर का स्लीपर सेल है जो उनके खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन यहां जैसे भाजपा के ऊपर आरोप मढ़ते हुए भाजपा के स्लीपर सेल की तरफ उसको डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये तो कांग्रेस की आदत है कि हर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए भाजपा पर आरोप लगाए। लेकिन मुझको बड़ा दुख होता है, क्योंकि मैं भी एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूं, और एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते आज मैं ये सोचने मजबूर हूं कि कांग्रेस कैसी पार्टी है, मैं कंप्लीट कर लूं, कांग्रेस कैसी पार्टी है जो उन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर 2018 में सरकार बनाती है, वाहवाही लूटती है, कार्यकर्ताओं की जय जयकार करती है, और आज जब वही कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की और कांग्रेस की पोल खोलते हैं, तो ये बड़ा शर्मनाक है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता उनको स्लीपर सेल बताते हैं। ठीक है उमेश जी, मैं लौटूंगा। मैं याज्ञवल्क्य जी का रुख कर लेता हूं। याज्ञवल्क्य जी, राजनीतिक दल विकास को लेके, एजेंडे को लेके और लोकतंत्र में चुनाव को लेके आगे बढ़ती है। अगर एक राजनीतिक दल के भीतर अगर स्लीपर सेल एक्टिव हो गया है, तो कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं कांग्रेस पार्टी को कि पहले विरोधियों से, मतलब बीजेपी से, अन्य दलों से निपटने से पहले उन्हें अपने लोगों से निपटना होगा। और पिछले एक सप्ताह की जो गतिविधियां हैं उसे आप कैसे देखते हैं ऐन चुनाव में? याज्ञवल्क्य जी, देखिए, जिस पत्र के संदर्भ में भूपेश बघेल जी का बयान आया है कि स्लीपर सेल का उन्होंने उल्लेख किया है, वो अरुण सिसोदिया का पत्र है जो मीडिया में वायरल हो गया था। मीडिया या सोशल मीडिया आप जो कह लें, बिल्कुल। उस पत्र में उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भैया 5 करोड़ से ऊपर का गबन हो गया। गबन कैसे हुआ? तो भुगतान हो गया तत्कालीन मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार के पुत्र की कंपनी को। उस पत्र में उन्होंने लिखा कि प्रदेश अध्यक्ष जो तत्कालीन थे और जो तत्कालीन प्रभारी महामंत्री थे, उनकी अनुमति नहीं ली गई, प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था, उन्होंने धनादेश दे दिया। अब ये चीज पे अगर भूपेश बघेल कहते हैं कि स्लीपर सेल है,
तो ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए ना कि स्लीपर सेल घुस गया तो क्या स्लीपर सेल अरुण सिसोदिया है? क्या प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री रहे व्यक्ति को स्लीपर सेल मान लेना चाहिए? तो बीजेपी को इसमें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। उसके लिए तो वारी वारी जाऊं वाली स्थिति, उसको तो मौज लेनी चाहिए कि यदि हमारी इतनी सफलता और इतनी अप्रोच है तो फिर सब कुछ उन्हीं का है, उनको क्या दिक्कत है? तो मुझे लगता है कि भूपेश जी आवेश में, गुस्से में बोल गए हैं, लेकिन एक बार फिर से ये जो उनके शब्द हैं, ये शायद कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल की स्थिति हो रही है। कांग्रेस को इसको संभालना पड़ेगा कि इसको कहा कैसे जाए, क्योंकि एक दो पत्र जो इसके पहले आए, जो मंच पे कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा गया, वो अलग विषय है, मगर जिन पत्रों के संदर्भ में ये बात है, वो पत्र एक किसी बगैर जवाबदेह या किसी गैर जिम्मेदार पद में बैठे व्यक्ति ने नहीं लिखा है। तो इसको सोचना पड़ेगा कि अगर ये भी स्लीपर सेल है या सवाल उठाने वाला स्लीपर सेल हो जाता है, तो फिर तो कांग्रेस जाने, कांग्रेस सोचे, कांग्रेस समझे। ठीक है, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय जी हमारे साथ मौजूद है, मैं जवाब ले लेता। धनंजय जी, कैसे मैनेज करेंगे? चुनाव सिर पे है, मतलब चुनाव का आगाज हो चुका है, पहले चरण में मतदान होना है, जिसपे अभी भी कांग्रेस के प्रत्याशी का ऐलान नहीं हो पाया। बीजेपी तंज कस रही है कि हम तो चुनावी मैदान पे है, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, और आप स्लीपर सेल पे और अपने ही लोगों से उलझे हुए, कैसे पार पाएंगे इसे? धनंजय जी देखिए, अवधेश जी ने पहले कहा ना, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस के जो रीढ़ की हड्डी हैं, जो सिपाही हैं, जो कांग्रेस का झंडा उठाकर चलते हैं और जनता की लड़ाई लड़ते हैं, वो तो चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। चाहे राजनांदगांव में हो, चाहे वो जांगीर चांपा में हो, चाहे कोरबा में हो, चाहे आप रायपुर में देख लीजिए या दुर्ग में देख लीजिए, जहां हमारे 6 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, वहां वो मैदान पर उतरे हुए हैं। और जहां हमारे 5 प्रत्याशी घोषित होने वाले हैं, वहां भी हमारे जिला संगठन, प्रदेश के पदाधिकारी, कांग्रेस कार्यकर्ता, ब्लॉक स्तर कार्यकर्ता, वार्ड स्तर कार्यकर्ता, बूथ स्तर कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। तो जो कांग्रेस से जो निष्ठावान जो लोग हैं ना, जो कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता है, कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है ना, वो तो चुनाव लगे हुए हैं। और एक दो लोग ऐसे हैं जो जिनकी खुद का स्वार्थ होता है, जिनका खुद के कुछ लालसा महत्वाकांक्षा होती है, जिन्होंने पार्टी संगठन के प्रति कभी समर्पण भाव से काम नहीं किया है। ऐसे कुछ भी लोग हैं जो इसमें विघ्न संतोषी कहा जाता है, जो समानुसार घड़ी के पेंडुलम की तरह होते, कभी इधर कभी उधर। यही लोग हैं जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके मेहनत पानी फेरने के लिए इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। और प्रदेश देख रहा है, पूरा कांग्रेस कमेटी देख रहा है। और कांग्रेस संगठन की बात है तो कांग्रेस संगठन में कोई भी डिसीजन लेने के लिए कुछ भी डिसीजन पावर किसी के पास में है तो प्रदेश अध्यक्ष जी के पास में है, प्रदेश प्रभारी महामंत्री जी के पास में है। एक संगठन के रूप में उसमें कार्यशैली तय होती है, कार्य योजना बनती, फिर काम होता है। अब उसको लेकर कोई अगर झूठा आरोप लगाता है, कोई आरोप लगाता है, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा आधारहीन बात क्या हो सकती है? जो एक कांग्रेस के अध्यक्ष जी इसमें एग्रीमेंट साइन करे, कांग्रेस के अध्यक्ष जी इसको अप्रूवल दे और उस पर एक कोई व्यक्ति सवाल उठा दे, हवाई बात कर ले, कैसे हो सकता है? हर संगठन अपने स्तर पर काम करता है, हर संगठन में अपने काम करने के तरीके होते हैं। ठीक है धनंजय जी, मैं इस सवाल के साथ आपके पास लौटूंगा कि कुछ विघ्न संतोषी टाइप के कांग्रेस के पूर्व नेता, वर्तमान नेता या भविष्य के नेता कांग्रेस के संगठन पे सवाल उठा के माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे कांग्रेस के भीतरी राजनीति पे, कैसे आप इस बॉन्डर से बाहर निकलेंगे? इस सवाल के साथ मैं लौटूंगा। मैं उमेश जी का रुख कर लेता हूं। उमेश जी, कांग्रेस पे लगातार इंटरनल जो हमले हैं वो हो रहे हैं। आज ही हमने देखा कि रामकुमार शुक्ल का एक पत्र वायरल हो जाता है जिसमें वो भूपेश बघेल जी को हटाने के लिए, उनकी टिकट काटने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिख देते हैं। आप लोग तो बड़े गदगद दिखाई दे रहे हो उमेश जी। देखिए, ये गदगद होने का विषय नहीं है। ये मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के जनता के लिए भी चिंता का विषय है। इस प्रकार से 5 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार चली, तमाम तरह के आरोप लगे, तमाम तरह के विषय निकल करके आए, और जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता ही अब कांग्रेस के नेताओं की और कांग्रेस की सरकार की पोल खोल रहे हैं, यहां तक कि कांग्रेस अभी पूरे प्रत्याशी घोषित भी नहीं कर पाई। और जिसको कांग्रेस सबसे बड़ा चेहरा बता करके राजनांदगांव के अंदर में उतारती है, उस चेहरे का कांग्रेस के कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस एक चेहरे से सभी 11 की 11 लोकसभा सीटों पर प्रभाव पड़ेगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कह रहे हैं कि कांग्रेस की बदनामी हो रही है,
निश्चित तौर पे कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और तमाम कर्मठ कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति और पार्टी से प्यार है और पार्टी की चिंता है। और अगर वो चिंता जाहिर करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को पत्र लिखते हैं तो ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय हो। और जब ये चिंता का विषय कांग्रेस के लिए है और लगातार राजनांदगांव के अंदर से तमाम कार्यकर्ता, चाहे वो ब्लॉक स्तर का कार्यकर्ता हो, जिला पंचायत के सदस्य किस प्रकार से दाऊ जी ने किस प्रकार से खुले मन से तमाम तरह की पोल खोलने का काम किया था पूर्व मुख्यमंत्री का, तो ये अपने आप में बताता है कि राजनांदगांव के अंदर में कांग्रेस की क्या स्थिति है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी मैदान में किस स्थिति में जाकर के खड़े हो गए हैं। तो जनता भी सोच रही है और परिणाम अभी से समझा जा सकता है कि आने वाले समय के अंदर में कार्यकर्ताओं ने नकार दिया, जनता ने पहले ही नकार दिया था, तो परिणाम राजनांदगांव के अंदर में क्या होंगे। ठीक है, मैं याज्ञवल्क्य जी का रुख करूं। याज्ञवल्क्य जी, बीजेपी तो तय कर चुकी है कि परिणाम क्या होगा, उन्हें आभास हो चला है कि कांग्रेस के भीतर ही अगर कांग्रेस के प्रदेश में सबसे बड़े चेहरे के तौर पे भूपेश बघेल का विरोध हो रहा है, वहां के कुछ कार्यकर्ता, मैं फिर से कह देता हूं कि कुछ गिने चुने कार्यकर्ता, जिन्हें धनंजय जी अभी कह रहे थे कि विघ्न संतोषी, वो कार्यकर्ता अगर इस तरह से माहौल खराब करते हैं तो बीजेपी का खुश होना तो लाजमी है। लेकिन सवाल ये है कि प्रदेश की सियासत को आप बेहतर, करीब से बेहतर समझते और जानते हैं, ऐसे में कांग्रेस की चुनौतियों की फहरिस्त में 2-3 और नाम जुड़ गए हैं अपनों से निपटने का। निश्चित तौर पर जुड़े हैं। दूसरी चीज मैं देख रहा था कि पीसीसी का जो मीडिया का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भूपेश बघेल जी का बयान आया। वो बयान जिसको लेकर आज के आपके कार्यक्रम का विषय है स्लीपर सेल, ये बयान उसी मीडिया सेल में आया। वो बयान भूपेश बघेल जी की ओर से जारी हुआ। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि अगर किसी पदाधिकारी ने, जो आज भी पदाधिकारी है, गंभीर पद पे बैठा है, यदि वो पत्र पीसीसी चीफ को भेज रहा है तो वो एक अलग विषय है। उस पर भी पीसीसी चीफ और पीसीसी को कहना चाहिए कि पत्र कैसे वायरल हो गया, ये पार्टी के भीतर की बात थी। लेकिन उस पर पीसीसी की ओर से जवाब नहीं आया है अभी। उस पर जवाब या उस आरोप का सीधा खंडन और आरोप के जवाब में प्रत्यारोप भूपेश बघेल जी की ओर से आया है। तो उससे सवाल ये याज्ञवल्क्य जी, मैं 10 सेकंड के लिए आपको टोक रहा हूं। याज्ञवल्क्य जी, मैं 10 सेकंड के लिए टोक रहा हूं आपको। कल जिस अरुण सिसोदिया को लेकर कल जिक्र किया गया, जिस पत्र पे आरोप लगाया गया कि भुगतान कर दिया गया अध्यक्ष के बिना अनुमति के, बिना उनकी जानकारी के, कल इस पे पीसीसी चीफ दीपक बैज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत सीधे सरल शब्दों में कह दिया कि वो पत्र मैंने देखा नहीं है, मुझ तक वो पत्र पहुंचा नहीं है, जब तक पत्र पहुंचेगा नहीं तब तक मैं इस पे कुछ बोल नहीं पाऊंगा। ये आधिकारिक तौर पे उनका बयान था। अब आप कंटिन्यू कर लीजिए। अब आधिकारिक तौर पे उनका जो बयान है वो बहुत शानदार बयान है। वो भला मीडिया के सामने क्यों ही बोले ताकि एक बवाल का सबब बन जाए। दीपक बैज ने बहुत अच्छे से खेला इस गेंद को। जो गेंद पत्रकारों ने बाउंसर फेंकी थी उसको बहुत शानदार खेल गया वो। ये मेरे पास पहुंचा ही नहीं है, पत्र पहुंचेगा तब तो मैं उसको देखूंगा। ये जो पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ, मुझे लगता है कि ये जिस तरीके से बयान जारी हो गया, ये बयान जारी होने में जल्दबाजी थी। और इसको ध्यान रखना चाहिए कि बिना शक भूपेश बघेल इस लोकसभा चुनाव में ही नहीं बल्कि कांग्रेस के भीतर खाने दरअसल एक पक्ष हैं और बहुत प्रभावशाली पक्ष हैं। 5 साल सत्ता उन पर केंद्रित रही है, कांग्रेस केंद्रित रही है। बीजेपी के लिए सबसे सरल है कि वो उनको निशाने पर ले ले। सरल इसलिए है क्योंकि भूपेश बघेल जी की जो राजनीतिक शैली है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, वो यारों के यार हैं, लेकिन उन्हीं की वो शैली है जहां विरोधियों को बख्शते नहीं है और अपने ही लोगों को विरोध के इस कगार पे ले जाते हैं कि विरोधी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। तो ये जो आरोप लग रहे हैं, इस आरोपों के हम भीतर खाने जाएंगे तो समझ में आएगा कि राजनांदगांव में जो आरोप लगे वो किस व्यक्ति की वजह से लग रहे हैं, कार्यकर्ताओं की नाराजगी किस व्यक्ति विशेष की वजह से है। भूपेश बघेल जी टारगेटेड हैं, इसमें इनकार ही नहीं है। लेकिन ये जो बयान था उनका, इस बयान ने बीजेपी के लिए बल्ले बल्ले कर दिया है कि ठीक है, हमको इतना प्रभावशाली मान रहे हो तो हम क्यों इनकार करने जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन ये जो बात हमारे थी, स्लीपर सेल, बिल्कुल सही। मैं धनंजय जी का रुख कर लेता हूं। ठीक है याज्ञवल्क्य जी, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं एक बार धनंजय जी का रुख कर लेता। धनंजय जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तेजी से पत्र वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, अन्य प्लेटफॉर्मों पे, उसका पीसीसी की ओर से, पीसीसी
हुए पीसीसी की ओर से, मैं अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, एक प्रॉपर वे पे उस पे कुछ पटाक्षेप होना चाहिए था जो आज के दिनांक तक नहीं हो पाया। क्या चुनावी समर में इस तरह की गलतियां या इस तरह की रणनीतियां नुकसानदायक नहीं होगी कांग्रेस के लिए? देखिए अवधेश जी, आप माननीय दीपक बैज जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका आप बयान सुने हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनको पत्र नहीं मिला है और अगर किसी को कोई बात करनी है, कोई उसकी शिकवा शिकायत है, कोई उनको सुझाव देनी है तो सीधा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को लाकर दे। लेकिन जिस प्रकार से इस पत्र को मीडिया के माध्यम से हमको जैसे पता चला है, तो इससे इस पत्र लिखने वाले की और पत्र को मीडिया में देने से उनकी मंशा क्या है समझ में तो आता है ना कि उसकी मंशा आखिर क्या है। अगर वो वाकई में संगठन के संदर्भ में बात होता तो सीधा जाके अध्यक्ष जी से मुलाकात करते, पत्र उनको देते, ना कि मीडिया में वायरल करते। तो इससे समझ में आता है मंशा क्या है उनकी ना। तो हमें आज भी कह रहे हैं, अगर आपकी कोई बात है, आप प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद है, आप वहाँ। लेकिन धनंजय जी, लेकिन आप मीडिया में देखे कुछ समय तक हाइप जाना चाहते हैं किसी के, अगर एक कैरेक्टर पे आप सवाल उठा रहे हैं तो आपका चरित्र बता रहे हैं, आप क्या चाहते हैं। लेकिन ठीक है, वो उसी के जवाब, उसी आपके इस सवाल पे कि आपको उसे विधिवत तरीके से पीसीसी को देना था, उसी पे एक पलटवार ये भी है कि रामकुमार शुक्ल का पत्र 18 मार्च का पत्र आज वायरल हुआ, पत्र लिखा जा चुका है, प्रेषित किया जा चुका है, संभवतः रिसीव भी कर लिया गया होगा। ये पत्र तो विधिवत था। इस पे क्या पत्र किनको लिखा गया है? खड़गे जी को। बिल्कुल खड़गे लिखा गया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष या प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को नहीं लिखा गया है। बिल्कुल, जब फर्स्ट हमारे राष्ट्रीय नेता को लिखा गया है तो हमारे पास जानकारी कैसे आएगा ये? बिल्कुल, ये तो पत्र लिखने वाले को इतनी संज्ञान होना चाहिए कि उनको पहले बात अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रखना चाहिए। आपने आईसीसी को पत्र लिखा कि नहीं लिखा, आप जो पत्र लिखने वाले कौन है ये कांग्रेस कार्यकर्ता भी नहीं जानते उसको, कौन है रामकुमार शुक्ला है। मैं कई जगह लोगों से पूछा तो बोले पता नहीं भैया कोई रामकुमार शुक्ला है। खैर अलग विषय है, आप जिसको पत्र लिखे हैं वो जानकारी वहां से आपको मिलेगा ना। यहाँ तो ये स्थिति हो गया, 2-4 दिन हम लोग देख रहे हैं। हालांकि ये चीजें मुझे नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि मीडिया के पास मटेरियल्स आएंगे तो मीडिया उसको उठाएगी। और ये जो मीडिया में जो पत्र लिख के जारी करते हैं, इनसे इनकी मंशा समझ में आती है। इसलिए तो भूपेश बघेल जी ने कहा ना कि कोई भाजपा के स्लीपर सेल, इसीलिए वो इन चीजों का उपयोग किया गया है। चलिए मैं जवाब वास्तविक में कोई दुख होता आपको, कोई तकलीफ आपको होता, कोई शिकायत होता तो आप अपने घर आ जाते हैं, आप अपने बिल्कुल मीडिया में थोड़ी। उमेश जी चलिए अब आप जवाब दे दीजिए कि घूम फिर के बातें और सुई जो है, सुई का जो कांटा है वो आपके तरफ आ रहा है कि आप ही के स्लीपर सेल, मतलब बीजेपी का ही जो स्लीपर सेल है वो इस तरह से राजनीति और रणनीति कांग्रेस को बदनाम करने की कर रही है। जवाब दीजिए, क्यों ऐसा आप लोग कर रहे हैं? यदि कांग्रेस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, स्लीपर सेल जो ये आरोप लगा रहे हैं, तो उस हिसाब से तो कांग्रेस के लोगों को चुनाव परिणाम भांप लेना चाहिए और राजनीति छोड़ देनी चाहिए। शर्मनाक बात है कि आपके संगठन के अंदर भाजपा के लोग घुस गए हैं। शर्मनाक बात है कि हर विषय के लिए आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। पार्टी आपकी, लोग आपके, पत्र लिख रहे हैं आपके खिलाफ, बोल रहे हैं आपके खिलाफ, और आप आरोप बढ़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और मुझको तो आश्चर्य हो रहा है, जो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा है, जो कांग्रेस का नेता कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा है, कांग्रेस के नेता उसे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। अरे वही नेता, वही कार्यकर्ता है जो गांव गांव गली गली घूम घूम करके कहते थे भूपेश है तो भरोसा है। अब ये खुल रही है पोल, दबाव बना करके भूपेश का भरोसा नारा दिलाने वाले ये भूपेश बघेल जी के ऊपर है। उमेश जी ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं एक बार भाई याज्ञवल्क्य जी के पास चले जाता हूं, फाइनल एक क्लोजिंग स्टेटमेंट उनसे ले लेता हूं। याज्ञवल्क्य जी, ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस अभी भी 5 सीटों का ऐलान कर नहीं पाई है और अपनों के चुनौतियों से लगातार घिरते जा रही है। इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि आज के बाद कुछ इस तरह के पत्र वायरल नहीं होंगे। इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि आज के बाद इस तरह से कोई बवाल नहीं मचेगा। कांग्रेस कैसे उन चुनौतियों से निपटेगी? और जो दावा कांग्रेस का भी याज्ञवल्क्य जी कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस करेगी, कैसे धरातल पर संभव होगा? आप इतना जटिल सवाल वो भी एक साथ दो करेंगे तो मैं कैसे जवाब दूंगा सर? मुश्किल हो जाएगी ना। इतना जटिल 2 सवाल क्रमशः करके कर दिए हैं आप, जिसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं है और जिस बात को हास परिहास में भाजपा लेती है उसका जवाब कैसे दिया जाए बताइए आप। मैं ये मानता हूं निश्चित तौर पे कि जिन 5 सीटों पे, जिन 6 सीटों पे भी कांग्रेस ने डिक्लेयर किया है, उन 6 सीटों में कांग्रेस हल्की स्थिति में नहीं है। ये भी एक विषय है कि सिर्फ एक राजनांदगांव सीट को छोड़ दें तो इसको बहुत आसानी से समझना चाहिए अवधेश, कि ऐसा तो नहीं है कि शेष सीटों पर दिग्गज शामिल नहीं है, मगर निशाने पे दिग्गज नहीं है।
निशाने पे सिर्फ एक दिग्गज है, उसका नाम है भूपेश बघेल। आखिर भूपेश बिल्कुल बघेल ही टारगेट क्यों हो रहे हैं? और जिस तरीके से रिएक्शन आ रहा है, उस रिएक्शन को प्रेजेंट करने में क्या कहीं कांग्रेस चूक कर रही है? दीपक बैज अगर कह रहे हैं पत्र नहीं मिला है, तो अनुशासन या संगठन के दायरे में क्या करना चाहिए था? कह देते, जब पीसीसी चीफ को नहीं मिला है, पीसीसी का विषय है, पीसीसी बताएगी, पीसीसी जानेगी। खुदे से स्लीपर सोल बोल के बीजेपी को सेल्फ गोल, मतलब बीजेपी को गोल का श्रेय क्यों देना चाहिए? तो शायद ये आवेश में हो गया है, मगर भूपेश जी की राजनीति का हिस्सा है। मगर आगे से ऐसा होगा ऐसा मुझे लगता नहीं। हाँ, फिर कह दे रहा हूं कि भूपेश लक्ष्य है, भूपेश टारगेट है, और बीजेपी कोई अवसर छोड़ेगी नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बीजेपी कोई अवसर नहीं छोड़ेगी। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। याज्ञवल्क जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका शुक्रिया, उमेश जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ बीजेपी की ओर से अभी भी 5 सीटों पे चुनाव कौन लड़ेगा इस बात का इंतजार है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस के समक्ष जो चुनौतियों के अंबार है, उस चुनौतियों के अंबार के साथ साथ अपनों से भी निपटने की एक बड़ी चुनौती आन पड़ी है। अपनों से निपटते हुए विपक्ष से निपट के कैसे जनता का विश्वास जीतेगी कांग्रेस, आने वाले वक्त में तय होगा। और बीजेपी जो कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति से गदगद है, वो कैसे अपने एजेंडे को लेकर जनता के पास जाएगी और जनता कैसे भरोसा करेगी, इस बात का पता चुनाव परिणाम के साथ ही चलेगा। आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।